चलिए दोस्तों, तो अब हम सीखते हैं टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में मतलब क्या, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जिससे हम अनलाइक साइन भी कहते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं। अगर देखिए -47 और +18, अगर इसको हम क्रिया करते हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ा साइन किसका है, माइनस का। 47 बड़ा है ना, और 47 का कौन सा साइन बड़ा है, कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस साइन हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है तो क्रिया करेंगे माइनस का ही। तो 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 में से गया तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसका क्रिया करते हैं तो अगर -29 है और +52 है तो यहाँ पे अनलाइक साइन है, यानी समान साइन नहीं है, कॉमन साइन नहीं है, तो क्या होगा परिणाम। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइन किसका है, सबसे बड़ा कौन है, 52। इसका साइन प्लस है तो प्लस ही होगा, कुछ दे प्लस दे या ना दे बराबर ही पड़ता है। अब इसको प्लस माइनस माइनस क्रिया होगा माइनस का, तो 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अनलाइक साइन, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो। और इसके आगे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। जब किसी भी इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो इंटीजर्स आएगा ही, या तो प्लस में आए या माइनस में आए। जैसे 5 4 9 होगा, उसके बाद 4 प्लस माइनस -8, इसके आगे करेंगे साइन होगा, सबसे बड़ा कौन है 8, इसके पीछे साइन है माइनस का, तो इसी का साइन हो जाएगा, और इसमें से 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सेम साइन है तो इसमें आँख मूंद कर सीधे सेम साइन कर दीजिए, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11। और उसके बाद 15 है और प्लस माइनस माइनस हुआ और 9 हुआ, तो 15 से 9 गया तो 6 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक इंटीजर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी इंटीजर है जो निगेटिव इंटीजर्स है, और ये निगेटिव इंटीजर्स है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यही कह रहा है कि किसी भी इंटीजर्स को अगर जोड़ते हैं तो वो इंटीजर से प्राप्त होता है। इसके आगे हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। इसके आगे आप लोगों के सामने है दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें बोला गया जब से एडिशन हो, एडिशन का मामला, तो यहाँ पे साइन बराबर होता है। ये जो होता है इस साइड यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होता है, और यही निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं होता है, यानी बराबर नहीं होता है। तो जिससे हम ए का मान इतना ले लिए, बी का मान इतना ले लिए, और इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं ये नियम। तो ए बराबर क्या हो गया, -4, उसके बाद प्लस बी बराबर हो गया 9। एक एग्जाम्पल लिए हैं अपने मन से, और इसको हम अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 + 9, कौन सा बड़ा है, 9 या 4, 9 बड़ा है, और उसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस ही होगा, दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 9 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ए बराबर -5 लिए, उसके बाद प्लस है, उसके बाद -8 है बी बराबर। ठीक है। तो हम इसका अगर क्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉमन साइन है, लाइक साइन है,
तो हम इसको या तो ऐसे ही बिठा दें साइन, या फिर जो बड़ा है उसका साइन, तो माइनस और 8 5 13। तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसके आगे देखते हैं दोस्तों एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में जो हम लोग देखेंगे तो उसमें मान लीजिए कि एक इंटीजर ए है, एक बी है, एक सी है, हम लिए 3 इंटीजर्स और इसको हम इस नियम पर अप्लाई करेंगे, जिसे a प्लस बी ब्रैकेट में रखेंगे प्लस सी इक्वल टू a प्लस, अब ब्रैकेट में b प्लस सी। इसी को अगर हम क्रिया करते हैं एसोसिएटिव लॉ में तो ये एडिशन में बराबर होता है और सब्ट्रैक्शन में बराबर नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये सब लिए ए बी सी बराबर, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो a बराबर क्या है -6, उसके बाद b बराबर क्या है प्लस है, b बराबर -8 है, उसके बाद प्लस c बराबर क्या है 5 है। उसी तरह इस साइड बैठाएंगे तो a बराबर है -6, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है इस b बराबर -8 और उसके बाद प्लस है और c बराबर क्या है 5। अब इसको हम क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में क्रिया करेंगे। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पहली क्लास में। तो यहाँ पे देखिए लाइक साइन है तो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 8 6 14 प्लस 5 है, उसके बाद -6 है और यहाँ पे प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में हो गया माइनस का साइन अधिक है, 8 माइनस नहीं गया, 8 में से 5 गया तो 3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस है ना, -14 प्लस 5 माइनस, देखिए यहाँ पे -6 प्लस, इसको ऐसे ले लेते हैं -3, तो और लिख लेते हैं 14 में से 5 गया तो -9, माइनस का साइन बड़ा है और इधर माइनस बड़ा है या फिर लाइक साइन है, 6 3 9, ये बराबर हुआ, देख लिए। तो इसे ही कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन में एसोसिएटिव लॉ बराबर होता है। और कम्युलेटिव लॉ के अंतर्गत ये हो गया और एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत ये हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए किसी भी अंक में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा बल्कि वही अंक होगा, और 0 में कोई अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही अंक होगा। यानी देखिए a में 0 जोड़ें a हुआ, 0 में a जोड़ें तो a हुआ। तो एडिटिव आइडेंटिटी में इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, नोट के अंतर्गत हम लिखे हैं कि 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसको किसी भी अंक में जोड़े या फिर 0 में कोई अंक जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अंक ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 में हम 0 जोड़े हैं तो 9 ही हुआ, 0 में 9 जोड़े तो 9 ही हुआ। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण में -6 में 0 जोड़ें तो -6 हुआ, 0 में -6 जोड़ें तो -6 ही हुआ। अब एक आता है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 5 का इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स जो हो जाएगा -5 और -5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 5। ऐसे ही कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे b का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -b और
-c का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा c। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिया गया है a प्लस माइनस इंटू माइनस a, तो इसको अगर हम बराबर में लिखेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स -a और यहाँ प्लस साइन है और ये -a है तो ये +a हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम क्रिया करेंगे तो यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। देखिए a प्लस माइनस a, तो +a और -a कट गया तो 0 हो गया। इसी तरह -a और +a कट गया तो 0 हो गया। इसे ही कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब जो आपके सामने है दोस्तों वो देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन छोड़ चुके हैं हम लोग पीछे, अब है सब्ट्रैक्शन की बारी ऑफ इंटीजर्स। तो फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन। अगर कोई मान लीजिए इंटीजर है a और b तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो मान लीजिए a माइनस b है तो इसको एडिटिव इन्वर्स में हम बोले थे ना कि उल्टा हो जाता है। जैसे -b है तो यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे a तो लिया गया प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ यहाँ पे b लिया गया है तो क्या हो गया, इसका b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -b, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस -b। और देखिए यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे एडिटिव इन्वर्स में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि अभी अभी हम बताए थे एडिशन में। जैसे देखिए a का a हुआ और प्लस माइनस माइनस और b हो गया। इसे ही हम कहते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरह से दूसरा है a माइनस इंटू माइनस b, तो इसको एडिटिव इन्वर्स में लिखेंगे a प्लस एडिटिव इन्वर्स, और देखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -b लिखेंगे तो इसका -b का क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे माइनस में है तो ये हो गया प्लस में, ठीक है। तो a और ये प्लस b हो गया। और यहाँ पे देखिए आते हैं तो यहाँ भी यही होगा, इसी चीज़ को वहाँ पे डिफाइन किया गया है बस, और कुछ नहीं। a और माइनस माइनस प्लस और b हो गया, ठीक। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। जैसे 9 फ्रॉम 4, यानी यहाँ पे देखिए फ्रॉम में मतलब क्या होता है से, फ्रॉम मतलब क्या होता है से, यानी 9 को इतना में से घटाना है, ना कि इतना को इतना में से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, यानी क्या, 4 में से 9 को घटाना है। सबसे बड़ा साइन किसका है, 9 है ना सबसे बड़ा, उसका साइन क्या है माइनस। 9 में से 4 गया तो 5। उसी तरह 7 फ्रॉम -6, यानी -6 में से क्या करना है हमको 7 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए लाइक साइन है यानी कॉमन साइन है, तो ऐसे भी बड़ा क्या है 7, तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 7 6 13। उसी तरह आगे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे -9 है फ्रॉम -5, यानी -5 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साइन है 9 का प्लस, तो यहाँ प्लस ही होगा। 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। तो आप लोग सब्ट्रैक्शन भी सीख गए। चलिए और इसके आगे कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते हैं जो इंटीजर्स के बारे में ही लिखा गया है। जैसे लिखा गया अ पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा होता है, ऑफ इंटीजर्स हुज सम मतलब क्या होता है प्लस इज -8। तो क्या होता है अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8। दो ऐसा इंटीजर्स लेना है जिसको जोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा -8 वैल्यू होना चाहिए। तो हम कुछ उदाहरण लिए हैं, आप करके देखिएगा। जैसे -3 प्लस -8,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन साइन है, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप अपने मन से भी कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमन साइन है माइनस, उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह यहाँ पे साइन देखिए, दो इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा साइन क्या होता है, 10 का है, और 10 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, यानी -8 हुआ सबका। देख रहे हैं ना आप। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने मन से कुछ लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पर। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, इज -12। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिए हैं। -15 और -3 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -15 माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो क्या हो गया, -12 हुआ। फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे -20 है और यहाँ पे -8 है, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस है, इस बात को याद रखिएगा, और ये 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बड़ा साइन है और 8 गया 20 में से, तो -12 हो गया। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करके देखिएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 3 पर। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज, सम मतलब इज 0। जैसे 8 + -8 यानी +8 -8 क्या हो गया 0, +12 -12 क्या हो गया 0। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं और करके देख सकते हैं। मैथ एक जादू है, ये खेल है, आप खेल कर अंकों से देख सकते हैं, अंकों का खेल है। इसके आगे हैं दोस्तों 4, ए निगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम यानी जोड़ जो है इसका इज -6। अब 2 ऐसा पेयर लेना है इंटीजर्स का, उसको सम करेंगे तो -6 होना चाहिए। तो जैसे उदाहरण हम लिए हैं -8 + 2, तो देखिए माइनस का साइन बना है माइनस, 8 में से 2 गया तो प्लस माइनस माइनस हुआ 6 हुआ। फॉलो कर रहा है। फिर देखिए सबसे बड़ा साइन है माइनस का, 12 में से 6 गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 गया तो 6। उसके बाद आगे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं अ निगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -4। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक निगेटिव इंटीजर्स लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसमें उसका डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, इज -4 इतना होना चाहिए। तो देखिए -8 है, माइनस माइनस +4 क्या हो जाएगा, -8 में से 4 गया तो 4, -4 हुआ। उसके बाद ऐसे ही है -1 और माइनस, तो माइनस सेम साइन है, 1 माइनस माइनस प्लस होता है, फिर यह करेंगे 3 1 4 हुआ। इसको फॉलो कर रहा है ना, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जिसमें है पहला क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में मिलता है इफ़ ए एंड बी आर ऑन एनी 2 इंटीजर्स, कोई 2 इंटीजर्स लेते हैं ए और बी, देन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन है ना, तो ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। देखते हैं उदाहरण लिए हैं, ए बराबर इतना इतना लिए हैं और बी बराबर इतना इतना लिए हैं। ठीक है, इसको अगर क्रिया करके देखते हैं तो क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए माइनस बी, ए बराबर 2 लिए और क्या है यहाँ पे माइनस बी में क्या है -5। अब इसको क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी 5 to 7 हो जाएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ,
बोलता है क्या, ऑलवेज एन इंटीजर्स, हमेशा इंटीजर्स ही होता है, तो इंटीजर्स तो होगा ही। उसके बाद और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं -2 और माइनस सब्ट्रैक्शन है तो माइनस बी में, यहाँ पे बी में क्या लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा, सेम साइन है तो 6 2 8। ऐसे ही आप ये दोनों करके देखिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे क्या दिया है, नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, वहाँ पे एडिशन था कम्यूटेटिव में। तो एडिशन में क्या होता था, बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होता है, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव बोला गया है। जैसे हम कंसीडर किए हैं, दो इंटीजर्स लिए हैं 3 और 5, ये और ये उदाहरण लिए हैं, जिसमें एक बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। अब दो बनाकर देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने a बराबर 3 लिया है और b बराबर 5 लिया, बस इस पर बैठा देना है तो आपको ये रिजल्ट आएगा, बराबर नहीं आएगा। 3 - 5, तो इसको हम सॉल्व किए हैं, तो 3, इसको एडिटिव इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इस -5 का अगर एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा प्लस -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 5 में से 3 गया तो 3 में से 5 गया तो यहाँ पे देखिए 3 और प्लस माइनस माइनस 5, यही हो जाएगा, तो उल्टा जाएगा। तो 3 में से 5 गया तो 2 होगा। उसके बाद 5 में से अब उल्टा लेंगे ना, यहाँ पे b बराबर a बराबर ये है और b बराबर ये है। अब ये बैठाएंगे तो b 5 और माइनस उसके बाद a 3, तो 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ देखिए माइनस में हो रहा है, यहाँ प्लस में हो रहा है, तो क्या कभी -2 और +2 बराबर होगा, नहीं ना होगा, तो इससे बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव। अब इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ये भी एसोसिएटिव जो वहाँ पढ़े थे एडिशन में, वहाँ पे बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे नॉट एसोसिएटिव होता है, यानी बराबर नहीं होता है। इसका ये फार्मूला है a - b - c, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, बराबर नहीं है a - b - c। देखिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं, कंसीडर किए हैं इंटीजर्स को। एक 3 है, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं, और हम इसको पहले इस पर बिठाते हैं। तो देखिए a बराबर 3, उसके बाद माइनस है, b बराबर -4 लिए हैं, उसके बाद माइनस है, उसके बाद c बराबर -5 लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट में ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट का सबसे पहले करेंगे हल, तो 4 3 7 हो गया, और इधर 5 प्लस है 5, तो 7 5 12 हो गया। उसके बाद इसको अब लेते हैं, तो देखिए इसको लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a है, तो a बराबर लिए हम 3, उसके बाद b बराबर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है माइनस है यहाँ पे, उसके ब्रैकेट के अंदर है -4, उसके बाद माइनस, और फिर c जो है -5 यहाँ पे लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 माइनस माइनस प्लस 5, और ये हो गया 3 माइनस ये वाला, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ ना, तो 3 तो आया। उसके बाद देखिए 5 में से 4 गया तो 1,
अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 3 -1 2 हो गया। तो अब बताइए कि 12 और 2 बराबर है क्या? नहीं ना, तो ये नॉट एसोसिएटिव हुआ। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि इतना मतलब यहाँ पे लिए हैं और इतना यहाँ पे लिए हैं जो कि बराबर नहीं है, यानी नॉट एसोसिएटिव है। यानी आप देखें कि नॉट कम्यूटेटिव में ये फार्मूला हुआ और नॉट एसोसिएटिव में ये फार्मूला, इसको अप्लाई करके देखना है और सवाल बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। चलिए दोस्तों, तो मैं अब आप लोग के लेकर आगे आया हूँ। राइट अ पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा होता है, इंटीजर्स हुज डिफरेंसेज गिव्स। ये हमको डिफरेंसेज मतलब क्या होता है? माइनस, जो हमको दो ऐसा इंटीजर्स लेना कहता है कि जिसका डिफरेंस 0 हो। ये कंडीशन दिया है, कंडीशन के अनुसार हम सवाल सीखेंगे। 0 हो तो आप ले लीजिए कोई भी, जैसे a और माइनस a, क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो ऐसे ही है 2 - 2। अपने मन से लीजिए कोई भी पेयर इंटीजर्स का और उसको इस कंडीशन में अप्लाई करके देखिए तो वो फुलफ़िल करता है कि नहीं करता है। तो 0 हो गया, फुलफ़िल कर गया। उसी तरह हम दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब माइनस वाला इंटीजर्स लेना है। मतलब दो ऐसा पेयर लेना है इंटीजर्स का जिसको अगर हम माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? निगेटिव में उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे रिजल्ट 0 में आया। तो देखिए 5 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन बड़ा है ना, तो -10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी फॉलो कर गया, निगेटिव इंटीजर्स हो गया। उसके बाद तीसरा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। जो पेयर है और जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉलर होना चाहिए, रिजल्ट स्मॉलर होना चाहिए दोनों इंटीजर्स से। तो देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया -4 -6। तो क्या है? -4 और इसको हम एडिटिव इन्वर्स कर दिए हैं, बात वही होगा। तो -6। तो यहाँ पे देखिए कॉमन साइन है, लाइक साइन है, तो यहाँ पे यानी सेम साइन है तो साइन तो सेम ही होगा। 6 4 10। अब देखिए क्या बोलता है? एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब 4 से ये छोटा है, -6 से भी छोटा है। आप बोलिएगा कैसे ये छोटा है? तो देखिए हिंदी में इसको ऋणात्मक चिन्ह बोला जाता है, यानी ऋण। यानी जो इंसान उधार लिया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं। जो जितना ज़्यादा उधार लगा वो उतना ज़्यादा गरीब माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे -4 है तो ये कम उधार लिया है, दोनों तो माइनस में ही है, यानी दोनों उधार लिया है, दोनों ऋणी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम उधार लिया है, ये ज़्यादा उधार लिया है। तो इसमें से छोटा कौन हुआ? यानी गरीब सबसे ज़्यादा ये हुआ और इससे कम गरीब ये हुआ। दोनों गरीब ही है लेकिन ये ज़्यादा गरीब हुआ और ये कम गरीब हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और ये जो है -10 इस दोनों से भी ज़्यादा गरीब है। तो ये हुआ ना छोटा, स्मॉलर हुआ ना इन दोनों से। चलिए इसी तरह से हम आगे 4 नंबर देखते हैं। एन इंटीजर ग्रेटर दैन बोथ द इंटीजर। ये जो इंटीजर है ग्रेटर दैन बोथ द इंटीजर। अब ये बड़ा होना चाहिए, इसके उल्टा है, बड़ा होना चाहिए दोनों इंटीजर से। तो मैंने उदाहरण लिया है, एक लिया है 10 और उसमें से घटा दिया है -2 को। तो देखिए 10 प्लस माइनस प्लस 2 बराबर 12 हो गया। तो अब देखिए ये ग्रेटर है ना दोनों से, 10 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, तो फॉलो कर गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन, केवल एक से ऑफ द इंटीजर। क्या बोलता है? दो जो हम पेयर लेंगे उस इंटीजर का, उसमें से किसी एक से बड़ा होना चाहिए, जो मेरा रिजल्ट आएगा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने
यहाँ पे उदाहरण लिया है कि -5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए -2 को, तो यहाँ हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 2, जो रिजल्ट आया -3। और ये जो रिजल्ट है ग्रेटर होना चाहिए किसी एक से। तो देखिए -3 किससे बड़ा है? -5 से। -3 इज़ ग्रेटर देन -5 है ना, ये ज़्यादा करीब है, ये कम करीब है, तो ये बड़ा हुआ ना। बट -3 नॉट ग्रेटर देन -2, परंतु -3 और -2 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, यानी ये -3 छोटा हो गया, यानी -3 जो है केवल और केवल सिर्फ -5 से बड़ा है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं है। अब इसके आगे कुछ उदाहरण है सवाल के रूप में, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए सवाल है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स का जोड़ है, योग प्लस इज -11 इफ़ वन ऑफ देम, और उस दो में से एक जो है 9 है, तो फाइंड द अदर। तो लेट बी, हम उसको माने हैं, दूसरा जो है लेट बी अदर इंटीजर्स इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 11, एक को माने हैं 1, दूसरा दिया हुआ है 9। ठीक है,